अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे खिले खिले चावलों का बहुत ही बेहतरीन सा खुशबूदार मटर पुलाव। इसके एक एक दाने में फ्लेवर होगा। ये इतना टेस्टी बनेगा। मटर पुलाव के बिरयानी और बीफ पुलाव या फिर चिकन पुलाव की ये छुट्टी करा देगा। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम मिर्च मसालों में बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मटर पुलाव बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में 1 कप डाल देंगे ऑयल। हल्का सा गरम करके 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, बाद ज्ञान का फूल और 4 से 5 हैं लौंग डालकर साथ ही एक बड़े साइज़ का प्याज डाल देंगे चॉप करके। प्याज डालने के बाद अब खड़े मसालों के साथ हमने प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे, इसमें कलर नहीं लाएंगे। तो जैसे ही खड़े मसालों की ज़बरदस्ती खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर 2 चम्मच डाल देंगे फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट। ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। पुलाव में जब भी खड़े मसाले डालते हैं ना तो पुलाव की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अब लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको 2 मिनट के लिए पकाने के बाद इसके अंदर 4 से 5 चम्मच पानी डाल देंगे ताकि मसाला जले नहीं। अब 1.5 चम्मच सफ़ेद मिर्चों का पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर नमक डाल देंगे। इसके साथ ही 1 चम्मच चिकन पाउडर डाल देंगे। आप जब भी पुलाव बनाएँ मटर पुलाव तो आप इसमें चिकन पाउडर ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो अब यहाँ पर मसाले को बहुत अच्छे से भून लेंगे। आपने कच्चे मसाले के अंदर ये मटर नहीं डालने, पहले मसाला अच्छे से भून लें। इसके बाद यहाँ पर मटर है 500 ग्राम। तो अब मसाले के अंदर मटरों को हमने बहुत अच्छे से फ्राई कर लेने हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने मटरों को बहुत अच्छे से मसाले के साथ फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर डाल देंगे 1 गिलास पानी, इसको मिक्स करके कवर करके पकाएंगे तकरीबन 8 मिनट के लिए, क्योंकि मटर अभी कच्चे थे तो मटरों को पहले हल्का सा हमने गला लिया है। अब इसके अंदर डाल देंगे लेमन के स्लाइस और हरी मिर्चें, इस तरह से डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो पानी डाला था इसको ड्राई करेंगे दोबारा से। इसको हमने भून लेना है ताकि पुलाव का ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो जाए। भुनाई करने के बाद इसके अंदर पानी डाल देंगे। तो 500 ग्राम मटर थे और 500 ग्राम ही चावल वाइट गोल्ड बासमती। तो अगर ग्लास का नाप करें तो 3 ग्लास चावल के थे। तो इस हिसाब से मैंने 4 ग्लास पानी डाल दिया है। अब यहाँ पर चावल इनको मैंने आधा घंटे पहले पानी में भिगोकर रख दिया था। अब इसका पानी हम निकाल देंगे और ये तमाम भिगो कर रखे हुए चावल ना, मटर पुलाव की जो यखनी है ना, हम इसके अंदर ये चावल डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद अब इसको मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मिक्स करने के बाद तेज़ आंच पर इसको पकने के लिए रखेंगे और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ढक्कन खोलकर मैंने 4 से 5 मिनट के बाद चेक कर लिया है। अभी इसमें पानी है तो एक दफ़ा दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसको दोबारा से 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके पकाया था। अब इस तरह से हल्के हाथों से एक दफ़ा दोबारा से मिक्स कर लेंगे। इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। इस पॉइंट पर आप इसको दम पर रख दें। 2 से 3 चम्मच ऑयल इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे, इससे बहुत अच्छे से शाइन आती है, चावल खिले-खिले बनते हैं। अब इसके ऊपर इस तरह से ये रुमाल लगाकर अब इसको कवर करके दम पर रखेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से बहुत ही खिले-खिले से हमारे ये चावल बने हैं, मटर पुलाव बना है। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। एक-एक दाने में फ्लेवर है और देखें एक-एक दाना इसका खिला हुआ बना है। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। आप इसको बनाएँ, आजकल मटरों का सीज़न है। तो आप ये मज़ेदार सा मटर पुलाव ज़रूर घर पर बनाएँ। आप यकीन करें आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आएगा। जब आप इस तरीके से बनाएँगे, आपके घर वाले आपके फ़ैन हो जाएँगे। तो इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।